धर्म हमारा नाथ, धर्म जगत का सेहरा, भव भव में हो साथ, धर्म बिना कुछ है नहीं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी सभासदों को मेरा सादर जय जैन। इस गोष्ठी में मेरा विषय है आधुनिक शिक्षा एवं पाठशाला के बीच सामंजस्य कैसे हो सकता है। सबसे पहले आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न है। आप हाथ उठाएं कि बचपन में आप में से कौन कौन कभी भी कुछ समय के लिए भी पाठशाला गए हों। ऐसे व्यक्ति हाथ उठाएं अपना, जो कभी भी गए हों, भले ही कुछ समय के लिए गए हों। चलिए, हम 70-75% लोग गए होंगे। आपको पता है आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप इसीलिए यहाँ बैठे हैं क्योंकि आप कभी ना कभी पाठशाला गए थे। ये वे संस्कार आपको यहाँ बिठाए हुए हैं कि जो बचपन में पढ़े थे कि धर्म हमारे जीवन में महत्वपूर्ण चीज है और इसको हमें जीवन पर्यंत निभाना है। अन्यथा जो नहीं गए थे तो बाहर आप विचार कर सकते हैं, तो ये यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं। ऐसी हालत होने वाली है कि भजन आता है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। मुमुक्षु आश्रम में आके भी मुमुक्षु नहीं बन पा रहे हम। इसी का कारण है कि हम पाठशाला नहीं गए। सबसे पहली बात, सामंजस्य उनको स्थापित करना होता है जिनको जो लौकिक शिक्षा को और पाठशाला की शिक्षा को दोनों को एक लेवल पर रखते हो। जो पाठशाला की शिक्षा को सेकेंडरी मानते होंगे उनके लिए सामंजस्य फिर रह नहीं जाता, वो लौकिक शिक्षा को प्रायोरिटी देंगे। यदि आप मानते हैं तो फिर आपको सामंजस्य हम बताएंगे कैसे करें। और आपको मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? मैं आपको बहुत सारे उदाहरण देता हूं। मैं जो बात कह रहा हूं ये मैं बस नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है। अखबार में खबर छपी थी, लॉकडाउन की बात है, कोटा की घटना थी। एक जैन व्यक्ति ने किसी बच्ची का रेप आदि करके और वो भाग गया। अखबार में खबर ऐसी छपी थी, उसमें के नाम के आगे जैन जैन चल रहा। वो अखबार वाले ऐसे ही बोलते हैं कि जैन ने ऐसा किया, जैन ने वैसा किया। तब हृदय में इतनी चुभन हुई कि एक व्यक्ति के कार्य के कारण सारे जैन शासन पर कलंक लग गया। इतने 2000-2500 वर्षों की हमारे दिगंबर आचार्यों की महान परंपरा को कलंकित कर दिया गया, केवल किसके कारण? एक व्यक्ति के आचरण के कारण। और ये आचरण कैसे बंद होंगे जब पाठशाला में डेली हिंसा बुरी बात होती है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, परिग्रह रखना पाप है। ऐसे संस्कार दिन प्रतिदिन डेली दसों बार जब दिए जाएंगे तब वे संस्कार में जाती हैं बात। क्या है? अच्छाई की बात है, हृदय में बैठने में समय लगता है। बुराई तो आसानी से सीखी जा सकती है। एक घटना इंदौर की न्यूज़पेपर में छपी कि एक दिगंबर मुनिराज ने सुसाइड कर लिया। न्यूज़पेपर में छपी, मैं नहीं बता रहा, सारे देश को पता है। तो हम जब मुनिराज बने तो हमें देख के बनना पड़ेगा ना कि हमारे मुनिराजों का आचरण कैसा होता है। हम जब मुनिराज हमारे सामने हो तो उनके साथ हमें व्यवहार कैसा करना है, क्या चीजें उन्हें देनी है, क्या नहीं देनी है, इन सारी चीजों का हमें ज्ञान कैसे होगा। ये सब हमें पाठशाला आदि में पढ़ के ज्ञान होगा। एक और बात बताऊं, आपको लगता होगा कि पाठशाला में समय बर्बाद होता है। यदि वे उतने समय कोचिंग जाएंगे, एलएन में पढ़ेंगे तो आईआईटी वगैरह में पहुंच जाएंगे। दो बातें, न्याय में एक कथन चलता है, एक दैववाद, एक पुरुषार्थवाद। कि कोई कहता है पुरुषार्थ से सब कुछ मिल जाएगा, कोई कहता है नहीं भाग्य से मिलेगा। समन्तबद्ध आचार उनमें सामंजस्य करते हैं कि व्यक्ति पुरुषार्थ करे और भाग्य का उदय हो तो सामग्रियां प्राप्त होती हैं। आप दुनिया भर की कोई बड़ी से बड़ी कोचिंग में पढ़ लेना, भाग्य नहीं होगा ना तो लाखों लोगों का नहीं होता है। और आप उन्हीं में गिने जाएंगे। और मैं बताता हूं, मैंने खुद देखा है, जैन धर्म को पढ़ने वाले विद्यार्थी, जैन आचरण को करने वाले विद्यार्थी थोड़ा कम पढ़ते हैं, दुनिया के लोगों से कम पढ़ते हैं, फिर भी आसानी से गवर्नमेंट जॉब लग जाती हैं। और आप देख लो भाई साहब, दुनिया में कितने लोग प्रयास करते हैं, बिजनेस करते हैं। धीरू भाई को तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचना पड़ा, हम लोगों को नहीं बेचना पड़ेगा। हमारे यहाँ कभी खाने के लाले नहीं पड़ेंगे। इतना पुण्य है, क्यों है? क्योंकि हमने महान जैन शासन में जन्म लिया है। आप, ये भाग्य कहाँ से आएगा? ये भाग्य यहीं से आएगा। जो जिनवाणी में संलग्न है, जिनवाणी को डेली अपने जीवन का अंग मानते हैं, जिन मंदिर आते हैं, पुण्य उनका ही काम करता है। हम, आप देखते जाना, जिनका जैन आचरण के अनुकूल आचरण है उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ता। मैं 22 साल का हो गया हूं, मुझे कभी भी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ा। और ऐसे ही आचरण
पाप उदय आ जाए वो अलग बात है, उन्हें अपवाद मानना चाहिए, लेकिन हमारा आचरण ही ऐसा है कि हमें अब पिज्जा बर्गर खाना नहीं है, कि डेली बीमार हो जाए, ऐसा रात में खाना नहीं है कभी भी। जैन आचरण के अनुकूल आपका आचरण होगा तो आपको लौकिक की अनुकूलताएं सर्वत्र बनी रहेंगी। ये आपको ये सब चीजें इसलिए बताई हैं कि आपको पाठशाला की वैल्यू समझ में आए। फिर तो आप सामंजस्य करेंगे, जिनको कीमत ही नहीं पता वे सामंजस्य नहीं करेंगे। देखो सामंजस्य का यहाँ दो बातें हैं, कुछ बातें माता पिता को करनी होंगी, कुछ पाठशाला पढ़ाने वालों को, कुछ बच्चों को। हम क्रमशः देखते हुए जाएं, जैसे भाई साहब अपन न्याय पढ़ाते हैं तो अव्याप्ति क्या होता है, अतिव्याप्ति क्या होता है, इनकी शब्दावली इतनी कठिन है कि आज का बच्चा समझ ही नहीं सकता। बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आती तो उन्हें कैसे समझ में आएंगी। जैसे आप प्रथमानियों की परिभाषा दो, कर्णानियों की परिभाषा दो, उन्हें नहीं आएगी समझ में, फिर हम कैसे समझाएं। तो इसका एक टीचर के ऊपर बात है कि उसको उन तरीकों से समझाना पड़ेगा, उन शब्दों को लेके कि जो उसके, ये परिभाषा है, ये सबसे सरल परिभाषा, कि जो प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण नहीं करता और वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है वो नहीं होता है। हमें समझाना है, कैसे समझाएंगे, तो इसको ऐसे समझा सकते हैं कि जिनमें लड़ाई नहीं होती और जो किसी एक साइड को ज्ञान करते हैं वे नए होते हैं। प्रथमान योग को समझाना है, प्रथमान योग की बहुत बड़ी परिभाषा है, लेकिन हम आसानी से कहें जो हिस्ट्री होती है, जिनमें कहानी होती है, वो प्रथमान योग होता है। और जो जैन गणित है ना, जैन मैथ, उसको कर्णान योग कहते हैं। ये आसानी से समझा सकते हैं। देखो ये समझाने के तरीके हैं, आना हमें वही है, इसलिए उसको गौण नहीं कर रहे, लेकिन रास्ता जितना सुगम होगा हम मंजिल तक उतनी आसानी से पहुंचेंगे। तो पहली बात ये थोड़ा पढ़ाने वालों की तरफ से किया जाना चाहिए कि भाषा को बहुत सरल रखें। अब मैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो इतनी तकलीफ होती है बच्चों को पढ़ाने में, उन्हें हिंदी ही नहीं आती, सरल हिंदी नहीं आती, तो हम कैसे पढ़ाएंगे। तो फिर जितने इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करें और जितने आसानी से जिस बातों को वे जानते हैं। शिक्षण में एक शिक्षण विधि आती है कि परिचित से, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए। जिन चीजों को वो जानते हैं उनसे अज्ञात की ओर। शेर बताना है तो बिल्ली बताओ, जैसे बिल्ली देखी है वैसा शेर होता है, ऐसे ज्ञान कराया जाता है। दूसरा, अब जो स्कूल में तो कलर्ड बुक चलती हैं, पाठशाला में ब्लैक एंड व्हाइट मिल जाती हैं, तो ऐसे उन्हें मजा नहीं आता। वे कलर्ड बुक हों जिसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हों। एक एक, जैसे भाई साहब ने अनंग सरा की कहानी सुनाई, तो वो आपने कहीं चित्र देखा हो कि बहुत बड़ा अजगर अनंग सरा को मुंह में लिए हुए है और वहां उनके पिताजी खड़े हुए हैं। तो ऐसे चित्र आदि जब वे देखते हैं तो उनके बातें याद रहती हैं। तो चित्र आदि हों और जो भी उसमें उदाहरण दिए जाएं, जैसे अष्टद्रव्य का पाठ पढ़ा रहे हैं तो हर एक द्रव्य, जल कैसा होता है, चंदन कैसा होता है, उनके पिक्चर भी दिए हों, तो ये हमें आसानी से ख्याल में आएंगे। कार्टून मूवी बहुत सारी बन चुकी हैं, तो वे दिखाएं। मूवी आदि देख के क्या बहुत समय तक प्रभाव पड़ता है। हमने सुकौशल मुनिराज की कहानी देखी, सुकमाल मुनिराज की कहानी देखी। जब जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं तब वे दिगंबर मुनिराज ख्याल में आते हैं कि धन्य धन्य वे साधु साहसी, आरा धन से नहीं जगे। कि देखो उनके ऊपर सिगड़ी जल रही थी। बच्चे ऐसा विचार करते हैं, और की बात नहीं, उंगली कट जाए ना तो बच्चे बोलते हैं कि देखो मुनिराजों को तो तलवार से मारा था, हमें तो नहीं मारा, हम क्यों रोए। क्योंकि जीवन में प्रतिकूलताएं आने वाली हैं, आप उनसे नहीं बच पाओगे। बुढ़ापे में आएंगे, अभी नहीं आएंगे, वो कभी भी आएंगी। तो ये उदाहरण उनको जीवन में संबल देने वाले हैं। तो ऐसे बता सकते हैं पीपीटी आदि से। कॉमिक्स बुक आती हैं, बहुत सारी लिखी गई हैं कॉमिक्स, तो आप बच्चों को पढ़ने के लिए दें। और आप तो घोषणा करें जिसको चाहिए वो हमारे से लेके जाओ, तो उससे प्रभावी तौर पर भी उससे जुड़ पाएंगे, क्योंकि दुनियादारी की तो पढ़ते ही हैं, ऐसे भी वो धार्मिक पढ़ेंगे। और दूसरी बिंदु ये है, जो उनको दुनिया में मिलता है वो हम पाठशाला में दें। वो किसी आकर्षण से जाते हैं ना, तो हम यहाँ पाठशाला में यदि वे चीजें देते हैं पे आएंगे, बच्चे उत्साह से आएंगे। ये कहेंगे कि कदाचित हमें कोचिंग नहीं जाना लेकिन पाठशाला जाना है। आप बच्चों को संगीत क्लासेस चलती ना दुनिया में, संगीत सिखाते हैं बजाने आदि का, आप वहां भेजते हो। हमने संस्थाओं में पढ़े हुए बच्चे सब इंस्ट्रूमेंट बजाना यहीं से सीख लेते हैं और अपने प्राचीन विद्वानों के इतने सुंदर सुंदर भजन गाते हैं। अभी आपने देखा था भाई साहब ने भजन सुनाया था, आप सच में कल्पना नहीं कर सकते। जब ये प्राचीन भजन गाए जाते हैं ना,
तो आत्मा में रोमांच हो जाता है। इतने सुंदर सुंदर भजन है। तो मंदिर में हम उन सारे इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था करें और बच्चों से प्राचीन भजन गवाएं, तो दोनों ही काम होंगे। संगीत तो सीखते ही हैं और वो रसास्वादन आता है। आप पेंटिंग क्लास में भेजते हो, हमने बचपन में सद्वाक्य लिखे जो अच्छे रंग रंग के, सफाई मत दो, साफ रहो, जिनवाणी महाभाग्य से दूर रहकर अपने अभाग्य को निमंत्रण मत दो, मुनिराजों के चित्र बनाए। तो आप पेंटिंग जो वहां सिखाते हो वो पाठशाला में सिखा सकते हो। स्कूल में टूर चलते हैं, ट्रैकिंग वगैरह पे ले जाते हैं, आप तीर्थ यात्राओं पे ले जा सकते हो। हम गोष्ठियां भी एक इस मंदिर में रखी है, कभी दूसरे मंदिर में रखो, मंदिर सारे नगर के मंदिरों का भ्रमण कराओ, क्षेत्रों पे लेके जाओ। हम भी पाठशाला में ये काम करा सकते हैं। और बच्चे मूवी देखते हैं, आप धार्मिक मूवी दिखाइए, बहुत सारी बन चुकी हैं। बस जरूरत है कि आप आगे से दिखाएं, उनको प्रेरित करें, क्योंकि दुनियादारी की तो आसानी से उपलब्ध होती हैं। इनको आपको बताना पड़ेगा कि बच्चा ये वाली मूवी देखो, आप साथ में बैठ के दिखाओ। और भी नाटक आदि देखते हैं, आप धार्मिक नाटक कराओ, बच्चों को पात्र दो। ये आप कल्पना नहीं कर सकते किस बच्चे को कौन सी बात क्लिक कर जाए। जैसे आपने उसको बनाया किसी नाटक में, उसको किसी महापुरुष का रोल दिया, जैसे हम नाटक करते थे तो सती मनोरमा बनाया जैसे किसी बच्ची को। अब उसको जैसे वो बात हृदय में लग गई कि मैं सती मनोरमा हूं, जीवन पर्यंत व्यसन उनको छू नहीं पाएंगे, जो अनाचार उनके जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्योंकि वे अपने, क्योंकि आपने सुना ही है ना, जिनने रामायण में रोल किया, राम और लक्ष्मण आदि बने, वे अनैतिक काम नहीं किया उनने जीवन में। उनने प्रतिज्ञा कर ली कि हम इस पद की मर्यादा बनाए रखेंगे। वो तो लौकिक थे। तो धार्मिक में तो निश्चित तौर पे उनके जीवन में उनका प्रभाव पड़ता ही है। लौकिक उपन्यास आदि पढ़ते हैं, हमारे धार्मिक इतने सुंदर सुंदर उपन्यास लिखे। मैं सत्य घटना बताता हूँ। आदरणीय रतन चंद्र जी भारल्य साहब का एक उपन्यास है, संस्कार, संस्कार नाम है उसका। ये पुणे की एक जेल में, वो जेल वाले ऐसा करते हैं, अच्छा अच्छा नैतिक साहित्य रखते हैं। पुणे की एक जेल में एक कैदी ने उस उपन्यास को पढ़ा तो उसका जीवन बदल गया। उस कैदी ने एक लेटर टोडरमल स्मारक के लिए लिखा कि इस उपन्यास को पढ़ के जीवन परिवर्तित हो गया है। मेरी भावना है कि ये उपन्यास सब लोग पढ़ें। ऐसा उस किताब में ये छपा हुआ है कि ये चीजें हृदय में विराजमान हो जाती हैं। जब आप प्रथमान योग आदि की कथाएं पढ़ते हैं तो वे हृदय में बैठ जाती हैं। तो आप बुद्धि पूर्वक ला लाकर ऐसी किताबें दें कि बच्चे ये पढ़ो, ये पढ़नी चाहिए, खुद पढ़ें और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा दें। ये सब कला के ही अंग हैं, वो अलग से नहीं है। जो दुनियादारी में चीजें करते हैं वो हमें यहाँ करनी, उनको सिखानी है। तीसरी बात ये है कि अब समय बदल गया है, हमें भी उदाहरण देके उनको समझाना पड़ेगा जो उनको आते हों। दूसरी बात, मंगलायतन में जो हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो ऐसे प्रयोग करते हैं कि स्कूल में जो पढ़ के आए उन उदाहरण को हम धर्म पर लगा लगा के सिखाते हैं कि देखो ये बात यहाँ लागू होती है, इसमें ये सिद्धांत लागू होगा। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, जो पूरी पुरानी पर्याय थी, दो केमिकल मिले, अब नवीन पर्याय की उत्पत्ति ऐसे होती है। और सदा काल बर्फ चाहे पानी बन जाए, पानी चाहे वाष्प बन जाए, तीनों में एक द्रव्य कायम रहता है। और हम जैसे अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष पढ़ाते हैं तो सब धातुओं का एक स्वभाव है कि वे विद्युत की सुचालक होती हैं, विद्युत प्रवाह होती है उनमें, हीरा अपवाद होता है। तो ये लक्षण यदि हम बनाएंगे तो उसमें नहीं जा पाएगा। ये केवल उदाहरण मात्र है कि ऐसे हम उनको समझाएं जिन चीजों को वो वहां समझ के आए। तो उनके वे विषय तो पक्के होते ही हैं, धार्मिक विषय भी उनके स्पष्ट हो जाते हैं। तो ये थोड़ी शिक्षकों के बारे में थी। और अंतिम बिंदु आप सबके लिए है। आप यदि पाठशाला, पता है दुनियादारी में कोचिंग आदि को एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, एलएन में पढ़ता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपके तो अहाभाग्य है, महाभाग्य है। ऐसा प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है, इसलिए वहां जाने में लोग गौरवान्वित अनुभव करते हैं और पाठशाला आदि आने में उन्हें हीनता भाषित होती है। ये आपको तोड़नी पड़ेगी परंपरा। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके कोटा के 4-5 विद्यार्थी इस संस्था में पढ़ते हैं। आप बताइए, आप में से कितने लोगों ने उनके कंधे पे हाथ रख के ऐसा कहा, बहुत सुंदर बच्चे, तुम महान संस्था में पढ़ने जा रहे हो, जैनाचार्यों की बात पढ़ने जा रहे हो। बताइए आप में से किसने किया ऐसा? नहीं किया होगा। आपने सभा आयोजित की,
कि आज इन विद्यार्थियों ने जैन धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश लिया, इनका सम्मान समारोह है। हमारे यहाँ शास्त्री करने के लिए जो बच्चे जा रहे थे, उनका एक सम्मान समारोह रखाया कि इनकी ऐसी भावना हुई कि हम जिनवाणी को पढ़ें। आपने कराया क्या? नहीं कराया। आपको कराना चाहिए। जब वो भी सामाजिक प्रतिष्ठा का मुद्दा बनेगा, तब बच्चों को एक उत्साह आता है, अरे देखो भैया का सम्मान हुआ था, वो वहां पढ़ने गए थे, हम भी पढ़ने जाएंगे। सच बोल रहा हूं। अब हम हमारे यहाँ क्या होता है, संस्थाओं में पढ़ते हैं ना बच्चे, तो माता पिता नाश्ता आदि रख देते हैं, तो घर के बच्चे सोचते हैं ये बाहर पढ़ते हैं तो देखो सब चीजें इन्हीं को रख देते हैं, तो उन्हें वो फील होती है कि नहीं मैं भी संस्थाओं में जाऊंगा जिससे मुझे भी सब चीजें नाश्ता वगैरह रखेंगे माता पिता। तो एक भावना होती है। तो आप ये प्रतिज्ञा करें कि जैन धर्म को पढ़ने वालों का सम्मान आदि करेंगे। कोई एक बच्चा प्रक्षाल में आया है तो आपका कर्तव्य है कि उसके कंधे पे हाथ रख के बोलें कि बहुत सुंदर बच्चे, कल भी आना। कोई प्रवचन में आया है तो आपका कर्तव्य है कि आप उससे पूछें बहुत सुंदर। यदि नहीं आए तो पूछे क्यों नहीं आए। कम से कम जो नए नहीं आ पा रहे जो हैं वे तो रहें वापस। यदि आपके अनुत्साह से भी चले गए तो उनका अहित हो जाने वाला है। अब इसको भी मैंने मुंबई में देखा कि वो पाठशाला के लिए एक भवन बना के रखा है, बीतरा विज्ञान पाठशाला। प्रॉपर क्लासेस बनी हुई हैं, टेबल आदि रखी हुई हैं। तो हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए। हर जगह सुविधा नहीं हो सकती, लेकिन जहां है तो थोड़ा करना चाहिए। मैं इसलिए बात कह रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य के एक स्वप्न में एक स्वप्न है, भद्रबाहु स्वामी उसका फल कहते हैं कि जो पंचम काल के जीवों में यदि धर्म होगा तो वो युवा युवा अवस्था में होगा। उसके बाद यदि कोई करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। उसका तात्पर्य क्या है कि आप अभी उनमें संस्कार डाल दें तो वे फिर जीवन पर्यंत लगे रहेंगे, अन्यथा आसानी से नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, प्रॉपर क्लासेस आदि बनाएं, उनकी भाग जो उनको है बैग आदि दें, ड्रेस आदि दें, उनकी क्लासेस चलें, परीक्षा हो और रिजल्ट आए। तो जैसे स्कूल में आपका बेटा आईआईटी में निकल जाए तो आप तो दुनिया भर में मिठाई बांटते हैं, यदि कक्षा में प्रथम स्थान आए तो आपको भी वैसा समारोह करके उनका सम्मान करना पड़ेगा। जब उनको वो सम्मान महसूस होगा तब भी निश्चित तौर पे पाठशाला आदि में आएंगे। परीक्षाएं आदि हों, उनको प्रायोरिटी दें। आप कदाचित स्कूल में बच्चा नहीं जाए तो मत डांटिए, लेकिन पाठशाला नहीं जाए तो एक बार प्रश्न कीजिए, भाई पाठशाला क्यों नहीं गए, तुम्हें जाना चाहिए था। पाठशाला को आप प्रायोरिटी देंगे तब तो उन्हें को उसकी वैल्यू समझ में के माध्यम से ही संभव है। जब संस्कार बार बार डाले जाते हैं तब वे हृदय में बैठते हैं, आसानी से नहीं बैठते। आप सब इसकी कीमत समझेंगे और अपने चिर परिचितों को उनमें भेजेंगे, ऐसी मेरी भावना है। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।